मेयर कराची बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। मेयर कराची अब्बासी शहीद अस्पताल में लिफ्ट में फंस गए थे। लिफ्ट चौथी मंजिल से जोरदार धमाके की वजह से नीचे आकर गिरी, पहली मंजिल पर आकर फंस गई। अल्लाह ताला ने मेयर, डिप्टी मेयर समेत तमाम अफराद को नई जिंदगी अता फरमाई। मेयर समेत तमाम अफराद 5 से 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। मेयर कराची अब्बासी शहीद अस्पताल के हेमोफीलिया सोसाइटी ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह करने पहुंचे थे। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, एक मरतबा फिर सारे वाक़े के हवाले से बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद उनके जो है कुछ अफसरान उनके हमरा अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर अस्पताल के ट्रामा सेंटर पे चौथे फ्लोर पर कायम हीमोफीलिया सोसाइटी, जहां पे हीमोफीलिया के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, उसका इफ्तिताह करने पहुंचे थे। और इफ्तिताह करने के बाद जैसे ही लिफ्ट में सवार हुए तो लिफ्ट में गुंजाइश 8 से 10 अफराद की, लेकिन जो है 10 से 15 अफराद जो इसमें सवार हो गए थे। और इस हवाले से जैसी लिफ्ट वहां से चौथे फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ चली तो इस दौरान जोरदार धमाका हुआ और जो लिफ्ट है वो आके फर्स्ट फ्लोर पे आकर फोरी तो वहां पे आके फंस गई, जिसकी वजह से वहां पे धमाका भी हुआ, लोग भगदड़ मच गई। और लोग वहां पे पहुंचे, जैसे नीचे पहुंचे तो उनके सिक्योरिटी एहलकार और सिटी वार्डन समेत जो वहाँ एहलकार थे वो दरवाजा जबरदस्ती खोल कर जो है वो खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। इस दौरान 5 से 6 मिनट तक वो दरवाजा नहीं खुला और वो बड़ी मुश्किलों के साथ दरवाजा को जबरदस्ती खोल कर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची और डिप्टी मेयर समेत जो अस्पताल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर इमरान समदानी समेत दीगर जो 10 से 15 अफराद उसमें सवार थे उनको बाहिफाजत निकाला गया। इस दौरान जो मेयर कराची और डिप्टी मेयर के कपड़ों पर भी धूल आ चुकी थी, क्योंकि जोर से जाके गिरी थी लिफ्ट और ऊपर से जितनी मट्टी जमी हुई थी उनके ऊपर भी आके गिरी और दीगर अफराद से भी जो मट्टी आके गिरी। इस दौरान जो साथियों ने पूछा कि सर आप ठीक खैरियत से हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। इस दौरान वो वहाँ से निकले और जो ENT वार्ड है वहाँ पे जो है मीडिया टॉक की और इस दौरान उनका कहना था कि वो तरक्की की तरफ जो है वो जारी रहेंगे, तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तरक्की का सिलसिला जारी रखेंगे। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने मेयर कराची और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत दीगर को नई जिंदगी दी है कि खुद अल्लाह का शुक्र के लिफ्ट के अंदर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, कोई मजीद जो लिफ्ट ज्यादा तेजी से आके नहीं गिरी, लेकिन धमाका जोरदार था कि वहाँ पे भगदड़ मच गई। इस दौरान जो लिफ्ट को थोड़ी देर के लिए वो बंद रखा गया है और इसकी जो है वो देखभाल जारी है और दूसरी लिफ्ट जो चलाई जा रही थी उसको भी वो भी चल रही है, लेकिन इंतजामिया का कहना है कि दोनों लिफ्टों को दोबारा जो वो सही से चेक किया जाएगा ताकि वहाँ पे कोई और वाकया ना हो सके। तो मरीज ज्यादातर यहाँ इस लिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, पहली मंजिल से लेके चौथे फ्लोर तक जो है वो इस्तेमाल करते हैं मरीज लिफ्ट। तो इस हवाले से जो है मेयर कराची बाहिफाजत जो है वो इस सारे वाक़े को हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने देखा कि मेयर कराची 10 से 15 मिनट लिफ्ट में फंसे रहे, फिर उसके बाद उन्होंने मीडिया टॉक की, वो हमें हवास बाख्ता नजर नहीं आए। मजबूत आसाब के मालिक हैं, उनके साथ सलमान अब्दुल्ला मुराद भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से खड़े रहे। एक अवामी लीडर, एक सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा मजबूत आसाब का हामिल होना चाहिए और मेयर कराची में अब हमें ये क्वालिटी भी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 100% सही कहा कि यही क्वालिटी है मेयर कराची। मुर्तज़ा वहाब में नौजवान मेयर कराची हैं और इसके साथ अब्दुल्ला मुराद भी उनके साथ जो है वो बड़े दिल वाले हैं कि दोनों वहाँ पे मौजूद रहे। और इस दौरान से थोड़ा सा उनको वो सीने में शराबूर जरूर हुए थे कुछ अफराद और कुछ अफसरान, लेकिन ये मेयर कराची खासतौर पे बिल्कुल ठीक खड़े रहे और उन्होंने होश आवाज से बात भी की और इस दौरान वहाँ पे लिफ्ट से भी आसानी से निकले और तकरीब में भी शरीक हुए और अपनी मीडिया टॉक भी मुकम्मल की। और इस दौरान उनको बिल्कुल मानना पड़ेगा कि वो बड़ी हिम्मत वाले हैं और उन्होंने जो है यहाँ पे किया और उनके पास का बड़ा ओहदा है, बड़ी जिम्मेदारियां भी और उनका यही कहना था मीडिया टॉक के दौरान भी कि वो जो है वो तरक्की की तरफ जारी रहेंगे, तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे या उस तनकीद को जो है वो नजरअंदाज करेंगे, लेकिन तरक्की की तरफ जारी रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ जगहों पे जो तरक्याती काम हो रहे हैं खासतौर पे और अस्पतालों के अंदर और जो मुख्तलिफ जगह हैं वहाँ पे ये तरक्की का सिलसिला जारी रखेंगे। तो बिल्कुल मेयर कराची जो है वो बाहिम्मत भी हैं और हौसले वाले भी हैं, जिन्होंने इतना बड़ा जो ये वाकया देखा और उसके साथ जो खैर खैरियत से बाहर निकले थे वो जो है वो उनके ऊपर जो मट्टी वगैरह आई थी वो उसको झाड़ते रहे और उसके साथी और डिप्टी मेयर की इसी तरह, और उनका कहना था कि वो तरक्की की तरफ जो है वो अपना सफर जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल केस की तफ्तीश में अहम मोड़, जुमा और एंजेलिना के बयानात के हवाले से संगीन इंकशाफात। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की गफलत सामने आई। अरमगान का सहूलतकार गिजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक अरमगान ने जुमा को इंसानियत तोड़ तशद्दुद का निशाना बनाया, नाजेबा वीडियोस भी बनाई। हालिया हालत गैर होने पर पुलिस अफसर को फोन करके कहा कि जुमा को ले जाओ। पुलिस अफसर ने मना किया तो ऑनलाइन कैब मंगवाई और अस्पताल भिजवा दिया।
शहराज को भी पीछे भिजवाया ताकि जुमा पुलिस के पास न चली जाए। अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को बुलाकर तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस है, क्या केस में डिफेंस पुलिस वही मुलव्विस है? कई सवालात उठ गए हैं। डिफेंस डिवीजन पुलिस भी मुल्जिम अरमगान की मुबैना सहूलतकारी में मुलव्विस निकली। मरकजी मुल्जिम अरमगान का सहूलतकार गिजरी थाने का एहलकार निकला। सिटी 21 मुल्जिम अरमगान के साथ सहूलतकारी करने वाले पुलिस एहलकार की तस्वीर सामने ले आया है। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। इसके अंदर खाली मुस्तफ़ा आमिर केस के अंदर अरमगान ही नहीं, शहराज ही नहीं, बल्कि अरमगान के साथ पुलिस एहलकार भी मुलव्वस निकले। साउथ जोन पुलिस जो है डिफेंस डिवीजन जिसमें 2 थाने आते हैं, गिजरी थाना और डिफेंस थाना, ये डिफेंस डिवीजन कहलाता है और दोनों थाने इसके अंदर मुबैना तौर पर सहूलतकारी में मुलव्वस निकले हैं। गिजरी थाने का एहलकार सामने आया है, ASI वो सहूलतकारी करता रहा अरमगान की। जब लड़की जुमा को, जो 19 साल लड़की है, उसको बरहना किया गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसके बाद उसके साथ ज्यादती की गई, उस वक्त तक जो है गिजरी थाने का एक एहलकार ASI उसके साथ अरमगान के साथ इन्वॉल्व रहा। इसके अलावा साथ ही साथ अगर हम बात कर लें डिफेंस डिवीजन के थाना डिफेंस की, तो यहाँ पर डिफेंस थाने की एक और संगीन गफलत सामने आती है कि जब जुमा के साथ ज्यादती हो जाती है, उस पर तशद्दुद हो जाता है, नेशनल मेडिकल सेंटर लड़की को भेजा जाता है। नेशनल मेडिकल सेंटर वाले पुलिस को तलब करते हैं, डिफेंस थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, तो डिफेंस थाने के एहलकार वहाँ पर बगैर कार्रवाई लड़की से बात करने के बाद वहाँ से खामोशी से चले जाते हैं। अरमगान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अरमगान ने लड़की पर तशद्दुद किया, लड़की का बयान लेके पुलिस वाले गायब हो गए वहाँ से। ये डिफेंस डिवीजन के 2 थाने लगते हैं, दोनों थाने इसके अंदर इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। DIG CIA मुकद्दस हैदर ने बताया कि जो एहलकार है गिजरी थाने का, उसको हिरासत में ले लिया गया है। उसके मुलव्विस होने के, सहूलतकारी के शवाहिद जो है वो CIA पुलिस को मिल गए हैं। ज़राए ये बताते हैं, मुसद्दिका ज़राए, कि एहलकार बाकायदा तौर पर डायरेक्टली इन्वॉल्व था अरमगान के साथ, उसके साथ मिला हुआ था, उसकी सहूलतकारी कर रहा था मुबैना तौर पर। और साथ ही साथ जो डिफेंस पुलिस है, ये उस पर भी सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि पोश इलाके की जो पुलिस है कोई ना कोई कारनामा सरअंजाम देती हुई आ रही है। डिस्ट्रिक्ट साउथ जो है इस वक्त कराची का, जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ आधे से ज़्यादा डिफेंस को कवर करता है, फेज़ 1 से लेकर फेज़ 2 से लेकर फेज़ 8 तक। हम देख रहे हैं जहाँ से डिफेंस शुरू होता है और जहाँ पर डिफेंस ख़त्म होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर आता है। यहाँ के जो थाने हैं, वहाँ के जो मामलात हैं, चाहे वो दरक्षा का मामला हो, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे वो गिजरी का मामला हो, यहीं पर इन्हीं थानों की हदूद में पूरे ज़िला साउथ के अंदर जितने थाने हैं वहाँ पर डांस पार्टियाँ चलती रहीं। इस केस से जाहिर होता है कि वहाँ मंशियात चलती रही। वहाँ पर हाई प्रोफाइल मर्डर भी हुआ। इससे पहले भी जो है अगर हम बात करें, दरक्षा थाने के अंदर एक मुलजिम को मारा गया था, उसमें भी पुलिस वाले इन्वॉल्व निकले थे। और अब ये एक और नया केस डिस्ट्रिक्ट साउथ का है, अरमगान केस वाला, मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल का केस है। तो ये हाई प्रोफाइल केस भी ज़िला साउथ की जीनत बनाए। ये जो है वो जो ज़िला साउथ के आला अफसरान हैं, SSP से लेकर DIG तक, उनके कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि पुलिस एहलकारों को क्यों नहीं कंट्रोल किया जा रहा है ज़िला साउथ के अंदर। आला हुकाम क्यों नहीं इस पर नोटिस लेते हैं? क्या ज़िला साउथ पुलिस वालों से संभाला नहीं जा रहा आला अफसरान से? हम देख रहे हैं कि डिफेंस थाने के एहलकार जो है वो गफलत बरत के वहाँ से चले गए, गिजरी थाने का एहलकार इसके साथ मुलव्विस रहा। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर हम खाली इस साल की ये देख रहे हैं कि कदम कदम पे हमें पुलिस की गफलत नजर आ रही है। अभी तो ये इंकिशाफात आप भी सामने लेके आई हैं। अगर पहले ही पुलिस कार्रवाई कर लेती तो शायद मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल ना होता। एक और बात, यहाँ पर आज सुबह हमने ये खबर ऑन एयर की कि जुमा और एंजेलिना के एक ही बयान के बाद पुलिस ने उनको क्लियर कर दिया और कहा कि कत्ल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और वो चली गई। मतलब कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, ना उन्हें तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है, ना उनके प्रॉपर उनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सिर्फ एक बयान लेकर ये कह देना कि वो क्लियर है। क्या ये मामला ठीक है? आप क्राइम रिपोर्टिंग करती हैं, आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें।
बिल्कुल देखिए, लड़कियों की उसमें कोई गलती नज़र नहीं आई अब तक इस केस के अंदर, ना ही वो लड़कियां इस केस में इन्वॉल्व हैं। अलबत्ता जो है वो अंजेलिना और जो जूमा है, जूमा से लड़ाई हुई थी न्यू ईयर पार्टी वाले दिन, उसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा आमिर भी उस वक्त मौजूद था और साथ में जो मरकज़ी मुलज़िम अरमगान है वो भी मौजूद था। अरमगान ने जो है वो बाकायदा तौर पर जूमा को बुलाया, जो कि 19 साल डिफेंस फेज 7 की रिहायशी है लड़की, जो कि कॉल सेंटर में उसके साथ काम करती थी। उसकी दोस्त भी जो है वो थी, उसको जिस्मानी उसके साथ ज्यादती की गई, उसके बाद उसको बरहना करके तशद्दुद किया गया। अगर हम बात कर लें इन दोनों लड़कियों के हवाले से, तो अरमगान ने जो है जूना को बाकायदा तौर पर बुलाया था और बुलाने के बाद उससे जो है वो उसी जो फड्डा हुआ था उससे पूछगछ ये करता रहा। उसके बाद उस पर ज़्यादती और तशद्दुद उसने शुरू किया, जिससे ये ज़राए बताते हैं कि मुस्तफ़ा ने रोकने की कोशिश की और क्या हुआ। और अभी मज़ीद अहम इंकशाफात इस केस में सामने आते जा रहे हैं। अरमगान एक बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल मुलजिम जो है वो ये नज़र आ रहा है। अब इस तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि ज़्यादती इसने की लड़की के साथ, पुलिस एहलकार इसके साथ मुलविस रहे, मंशियात का इस्तेमाल इसने किया, कत्ल इसने किया, कॉल सेंटर्स ये चलाता था, तमाम जो गंदे धंधे हैं उसमें अरमगान मुलविस रहा है। और ये ही नहीं बल्कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर भी जो है वो ड्रग सप्लायर रहा है। तो ड्रग सप्लाई की जो चेन है वो डिफेंस के अंदर और ज़िला साउथ में चल रही थी। यहाँ सवाल फिर से ज़िला साउथ के आला अफसरान पे पैदा होता है कि आपके ज़िले के अंदर ड्रग चल रही है और आपका थाना खामोश बना हुआ है। एक थाना नहीं, जितने थाने हैं, इस डिफेंस है, गिजरी है, दरक्षा है, साहिल है या बोर्ड बेसन है या कोई भी अगर आप थाना उठा लें, तो ये तमाम तर थाने जो हैं इनकी नाक के नीचे क्या क्या चल रहा है। अभी तो खाली 3 थाने सामने आ रहे हैं इस केस के अंदर, दरक्षा, गिजरी और डिफेंस। बाकी अगर बोर्ड बेसन और साहिल थाने अगर इनकी हुदूद के अंदर भी अगर घुसा जाए ना, तो कहीं ना कहीं ड्रग चल रही होगी। ये भी मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रही हूँ। अक्सर हम ये बात हाईलाइट करते हैं कि जिला साउथ में डांस पार्टियां हो रही होती हैं छुपकर और पुलिस उसको सिक्योरिटी मुबैना तौर पर प्रोवाइड कर रही होती है। हम देख रहे हैं कि डांस पार्टियां बंगलो बने में बड़े बड़े, उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर में जाके बंगलो के अंदर जो फ्लोर्स बने होते हैं वहाँ हो रही होती है, मंशियात चल रही होती है, नशा चल रहा होता है। पहले भी अगर कई सालों पहले बात कर लें तो उसमें भी एक डांस पार्टी की वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर जो है वो भी डिफेंस की निकली थी। हम देख रहे हैं डिफेंस में डांस पार्टियां आम है, मंशियात आम है, प्रोस्टिट्यूशन भी आम है, सारे गंदे धंधे जिला साउथ में चल रहे हैं। लेकिन जिला साउथ पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान है। एक और बात यहाँ सामने आती है कि जिला साउथ में ज़्यादातर इन्होंने खवातीन एहलकारों को तैनात कर दिया, डीएसपी से लेकर एसपी तक। तो हम देख रहे हैं कि जो खवातीन एहलकार हैं, जिसके अंदर डीएसपी डिफेंस की बात कर लें, डीएसपी दरक्षा की बात कर लें या एसपी क्लिफ्टन, तीनों एहलकार खवातीन हैं। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जिला साउथ। और इसके अंदर एसएसपी को भी चेंज कर दिया गया, एसएसपी भी चेंज कर दिया, लेकिन जिला साउथ के अंदर अब जो है वो जो सीआईए की पुलिस है, एसआईयू की, वो अब छापे मार के जो है मंशियात बंद कर रही है, जबकि मेन काम ये जिला साउथ पुलिस का है। तो जिला साउथ पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं कि डकैतियों की बात कर ले तो डकैतियां भी हो रही हैं और अगर जितने काले गंदे धंधे हैं वो भी जिला साउथ में चल रहे हैं। तमाम तर काले धंधे जिला साउथ की हुदूद में हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी, आप आमिर कत्ल केस करेंगे। साहिर हसन के इंकशाफात पर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। अरमगान और साहिर हसन से मिलने वाले शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुनशियात फरोशों की तलाश शुरू कर दी। मुनशियात फरोख्त होने वाले तालीमी इदारों की फहरिस्तें तैयार कर ली गई। ज़राए के मुताबिक मुनशियात इस्तेमाल करने वाले तलबा के वालिदैन को नोटिस जारी। पुलिस ने मुनशियात इस्तेमाल करने वाले तलबा के वालिदैन को तलब कर लिया। मुनशियात के आदी नौजवानों से मुनशियात फरोख्त करने वालों का रिकॉर्ड लिया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं उसामा मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल मूसा, देखिए ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जो है वो कहानी शुरू हुई थी और अब जो ये केस है वो ड्रग कार्टेल जो है, इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल की तरफ ये केस जा रहा है। पुलिस ने जो है पहले अरमगान को गिरफ्तार किया और उस सिलसिले में जो है वो फिर एक मारूफ एक्टर उनके बेटे साहिर हसन को जब गिरफ्तार किया तो उन दोनों से जो है वो मालूमात जब पुलिस की जानिब से ली गई है तो अब पुलिस की इस नतीजे पर पहुंची है कि पुलिस ने शवाहिद की बिना पर ये क्लिफ्टन, डिफेंस और दीगर जो एरिया हैं उनमें क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है और पुलिस ने बैनुल अक़वामी मंशियात फरोशों की जो है वो पुलिस को तलाश है। पुलिस ज़राए हमारे बताते हैं कि डिफेंस, क्लिफ्टन और कराची के दीगर जो इलाके हैं जिनमें जामियात और तालीमी इदारे जो हैं, जहाँ जहाँ मंशियात फरोशी हो रही है, बिक रही है या पी जा रही है, उसकी जो फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं और मंशियात इस्तेमाल करने वाले जो तलबा हैं उनके वालिदैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पुलिस ने मंशियात इस्तेमाल करने वाले तलबा के वालिदैन को भी तलब कर लिया है और ज़राए बताते हैं कि अब उनसे जो है वो कौन कौन मंशियात फरोशी में मुलव्विस है या कौन इस्तेमाल करता था, उनसे तमाम मालूमात दी जाएगी। पुलिस को जो है वो इसमें इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल की तफसीलात है कि इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल इसमें मुलव्विस है जिससे मलेशिया,
और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ से ये जो मंशियात आती थी और यहाँ पर आके फरोख्त होती थी। पुलिस कार्रवाई कर रही है, क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। पुलिस का बताना है कि जल्द अज जल्द अहम कामयाबी जो है वो हासिल होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुनशियात बरामदगी केस में साहिर हसन अदालत पेश। SIU के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने साहिर हसन को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। साहिर हसन ने कहा कि मेरे खिलाफ सब इल्जामात हैं, अदालत में सब सामने आ जाएगा। Under sub judice, so I can't say anything. It will be साबित होगा कोर्ट में. That's my statement. All under sub judice, so I can't say anything. It will be साबित होगा कोर्ट में. That's my statement. मुस्तफ़ा कत्ल केस में एडमिनिस्ट्रेटर जज पर रिकॉर्ड टैंपरिंग का इल्जाम। मुलजिम का रिमांड ना देने वाले जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। मजीद जानेंगे मुमताज जमाली से, बताइएगा। देखें जी, आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त एक और सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट से जो इस केस के मरकजी मुलज़म हैं अरम खान, उनका जिस्मानी रिमांड ना देने का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के मुंतज़िम जज ने मुलज़म का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया था, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज अदालत ने जो है ये दरख्वास्त पर फैसला जो है वो जारी कर दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला जारी किया है, जिसमें मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलज़म का रिमांड ना देने पर ATC मुंतज़िम जज के इख्तियारात जो हैं वो वापस लिए जा रखे हैं। इसमें कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतज़िर मेहदी का ये मौक़िफ़ है कि 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टेम्परी के इल्ज़ामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज हैं उनके इख्तियारात वापस लेने की जो है वो सिफारिश की है। अब उसके बाद जो है हुकूमत सिंध जो है इनके इख्तियारात वापस लेगी, जिसमें चीफ जस्टिस सिंध जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है उनके इख्तियारात वापस लेने का हुक्म देगी। जबकि मुंतज़िर मेहदी का ये भी कहना है कि ऐसे जज को ओहदे पर रहने का कोई अख्तियार नहीं है। आज ये मामला तब आया जब मुस्तफ़ा आमिर केस में जो मरकज़ी मुलज़िम है अरम खान, उनके बगैर किसी जिस्मानी रिमांड के उनको अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया था, जिसमें उनके खिलाफ 4 से ज़्यादा मुकदमात भी दर्ज थे। उसके बाद प्रोसिक्यूटर ने सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ना सिर्फ रिकॉर्ड टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था जो मुंतज़िम जज हैं, साथ ही साथ ये भी दावा किया गया उस दरख्वास्त में कि जो मुलज़िम के वालिद हैं अब वो जज के चैम्बर में 2.5 घंटे तक मौजूद रहे। उसके बाद जैसे ही केस की समाअत हुई तो बगैर जिस्मानी रिमांड के मुलज़िम अरम खान को जेल भेज दिया गया, जिसकी वजह से तफ्तीश जो है वो मुतासर हुई थी। बाद में अदालत ने रिमांड बैक का हुक्म दिया था और इस वक्त भी जो है मुलज़िम अरम खान पुलिस के रिमांड में जो है पुलिस की तहवील में है। जी, शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रवा साल ट्रैफिक हादसात में कितने अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए, सिटी 21 ने डाटा हासिल कर लिया। मजीद बताएंगे उसामा मलिक। जी जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में शाम के औकात जो है वो नेटी जेटी पुल पर एक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो ट्रॉलर की टक्कर से कार में जो है कार नीचे गिरी और उसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। रात गए एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक हो गया, जबकि अलग सुबह मुसाफिर बस की टक्कर से जो है 50 साल अब्दुल रज़ाक जो है वो जाँ बहक हो गया। अब तक जो है वो कितने अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हो चुके हैं, सिटी 21 ने डेटा हासिल कर लिया है। रवा साल के 2025 के 56 रोज़ के दौरान जो है वो तकरीबन 134 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 1872 जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। जहाँ बहक होने वालों में जो है वो 97 मर्द, 17 ख़वातीन, 15 बच्चे और 5 जो है वो बच्चियाँ शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक ट्रॉलर के हादसे पेश आया, जबकि जो है वो रात गए नामालूम गाड़ी की टक्कर से 18 साल जो वहाज है वो ज़ख्मी हो गया। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात हैं। ट्रैफिक पुलिस कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उस पर अमल दरामद होता हुआ हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। हैवी ट्रैफिक के बाइस जो है वो ज़्यादातर हादसात जो हुए हैं वो हैवी ट्रैफिक के बाइस हुए, जिसमें वाटर टैंकर और दीगर जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं। और इनकी टक्करों से जो है वो ज़्यादातर जो मरने वालों की तादाद है वो ज़्यादातर मोटरसाइकिल सवार होते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी एक ऐसा ही हादसा पेश आया था जब वाटर टैंकर रिवर्स कर रहा था, उसके नतीजे में एक बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया था। हादसात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे।
ट्रैफिक पुलिस कहती है कि हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन अमली इकदाम होते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। 134 अफराद हैं जो वो जहाँ बहक हो चुके हैं अब तक, लेकिन रवा साल अभी गुजरा है। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था कि 700 के करीब अफराद जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। अब तक 134 अफराद हो गए हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस है कि उसके अमली इकदाम करते हुए कहीं नज़र नहीं आ रही। जी, मुआविन खुसूसी उस्मान हंगोरो का लियारी जनरल अस्पताल का दौरा। लियारी जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स और अमला गायब। अस्पताल में पीने के लिए पानी भी मैसर नहीं। मरीजों की शिकायत। मुआविन खुसूसी की जानिब से सख्त बरहमी का इजहार किया गया। मज़ीद जानेंगे आजिज जमाली से, बताइएगा। जी हाँ, देखें, लियारी जनरल अस्पताल है। गुज़िश्ता शब रात जो है उस दौरा किया है मुआविन खुसूसी सिंध वज़ीर आला के उस्मान हिंगोरो ने, जो खुद भी लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं। जब ये लियारी पहुंचे तो अजीब सूरत हाल थी कि लियारी जनरल अस्पताल में ना कोई डॉक्टर था, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ था, ना नर्सेज थी। सिर्फ चौकीदार थे और गार्ड्स थे, उसके अलावा कोई अमला नहीं था। मरीजों से मिले मुआविन खुसूसी तो मरीजों ने शिकायत के दफ्तर खोल दिए। मरीजों का ये कहना था कि यहाँ पीने का पानी तो नहीं है, लेकिन वॉशरूम तक का भी पानी मुयसर नहीं है। मरीजों को पानी बाहर से लाना पड़ता है और अक्सर यही सूरत हाल होती है कि रात को ना डॉक्टर्स होते हैं, ना पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जिस पर उस्मान हिंगोरो ने बरहमी का इजहार किया और कहा है कि वो वजीर सेहत से बात करेंगे और लियारी जनरल अस्पताल को ठीक करेंगे। जो लोग गैर हाजिर रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध भर में लाखों मजदूर कम अज़ कम उजरत से भी महरूम हैं। लेबर डिपार्टमेंट हुकूमत के ऐलान पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। सियासी कमिश्नर मियादाद राहूजो कहते हैं कि कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद ना होने से मजदूरों की रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रही। मजीद बताएंगे मीर कैरियो। देखिए जी, बिल्कुल बात करेंगे कराची बिलखुसूस सिंध के तमाम अजला में मजदूरों की कम से कम उजरत, खासतौर पर जो सनती इलाके हैं या सनती एरियाज हैं या सनत हैं जिनमें जो वर्कर्स काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, दिहाड़ी पर हो या वो मुस्तकिल मुलाजमीन हो, वो जिनकी कम से कम उजरत सिंध हुकूमत के मुकर्रर की थी, वो कम से कम उजरत कितनी है, उसका कंसेप्ट क्या है, और हम बात करेंगे सियासी कमिश्नर मियादाद राहूजो से। देखिए जी, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि जो हमारे मज़दूर हैं उनको उनकी इज़्ज़त भरी ज़िंदगी इंश्योर करे, ताकि जो महंगाई की शरह है, अगर महंगाई बढ़ रही है उसका उन पे कोई नेगेटिव, कोई मनफी असर ना हो उनकी ज़िंदगी। तो ये वर्किंग करते हैं। शरह जो आपकी है महंगाई की शरह, उसको सामने रखते हुए मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं जिनकी बेसिस पे। अच्छा, अब इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो रही है, इन्फोर्समेंट, इसमें बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट और इन्फोर्समेंट कराना लेबर डिपार्टमेंट का काम है। जब ओनर किसी को मिनिमम वेज नहीं देगा तो उसकी सेसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि सेसी में तो ज़ाहिर है मिनिमम वेज का 6% देना पड़ता है, उसको पेरोल सबमिट करना पड़ेगा और वो फिर एक्सपोज भी हो जाता है। वो डरते हैं, अपने इनके कंप्लायंस ऑडिट्स होते नहीं हैं। अच्छा, आपको हैरत होगी, जो डिपार्टमेंट, जो यूनिट्स, जो इंडस्ट्रीज़ जिनका ILO कंप्लायंट हैं या उनका अपना कंप्लायंस ऑडिट होता है, वो तो मिनिमम वेज भी देते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी उनको स्कीम में रजिस्टर भी कराते हैं, उनके साथ इशू नहीं। बाकी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे हमें बहुत सीरियस इश्यूज आ रहे हैं। तो सेसी में रजिस्ट्रेशन है मजदूरों की, वो ना होने के बराबर है, जिससे खासतौर पर जो मजदूर तबका है उस पर, उसकी उनकी ज़िंदगी पर, उनकी माशी ज़िंदगी पर, उनके सेहत के मामला पर मुनफी असरात पड़ रहे हैं। नाज़माबाद टाउन की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी। चेयरमैन नाज़माबाद टाउन SM मुजफ्फर ने कहा कि 10 पेंशनर्स में 57 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। मुलाजमीन की मेरिट पर तरक्कियां भी जल्द की जाएंगी। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, 2017 से बल्दियाती इदारों की बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ से रिटायर होने वाले मुलाजमीन को उनके वाजिबात की अदायगी जो है वो नहीं की जा सकी। पेंशनर्स भी शदीद परेशान हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ मजदूर तंजीमों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन नाज़माबाद टाउन की अगर बात की जाए तो इनकी जानिब से आज जो है रिटायर्ड मुलाजमीन को वाजिबात की अदायगी की गई है। क्या उसकी डिटेल है, चेयरमैन मुजफ्फर साहब से जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा आज कितनी रकम आपने अदा की है, कितने चेक दिए हैं, कितने मुलाजमीन को दिए हैं, पेंडिंग केसेस क्या है? अच्छा, एक तो ये कि पेंडिंग हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अप टू डेट हैं, बैलेंस किसी का नहीं है। जो रिटायर हो रहा है उसको फौरी तौर पे दे रहे हैं।
इस वक्त जो हम ये मुस्तकिल ये सिलसिला हमारे यहाँ टाउन में जारी है। इस वक्त जो हमने दिया है वो तकरीबन 10 अफराद को जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दिया है और लीव इंकैशमेंट भी है, दोनों हैं, और 57 लाख रुपए तकरीबन तकसीम किए। इस वक्त हमने चेक दिए हैं उनको, और ये 10 अफराद में तकरीबन। नमान साहब, आप वाइस चेयरमैन, ये बताइएगा कि ऐसा कोई आपके जहन में आइडिया है, कोई प्लान है कि आपके जाने के बाद भी ये अदायगियां जो हैं वो मुसलसल कंटिन्यू हो सकें और इसमें ताखीर ना हो? देखिए, हमने जो है एम्प्लॉयज़ के लिए कोशिश तो भरपूर की है कि एक ट्रेंड सेट कर दें कि जो जिस तरह हम जो है वो यहाँ पर लिव इनकैशमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है एजेंट्स की तरफ भी हम जाएंगे, तो ये आने वाले लोग जो भी होंगे वो उसको जो है कंटिन्यू रखें। यही तो हमारी, मतलब हमने अगर कि ट्रेंड सेट किया है तो हमारी ख्वाहिश भी ये है कि इसको कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल, हाजिर सर्विस मुलाजिम हो या रिटायर्ड मुलाजिम हो, उनके लिए नाज़िमाबाद टाउन इंतजामिया की जानिब से ये खुशखबरी है कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके वाजिबात से जो है वो जान छुड़ा ली है इन्होंने, तमाम अदायगियाँ कर दी गई हैं, और एरियर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कोशिश की जाएगी कि रमज़ान मुबारक के दौरान कुछ एरियर्स भी हाजिर सर्विस मुलाजमीन को दे दिए जाए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की कोर कमेटी का अहम इजलास आज पीर पगारा की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक GDA की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाली तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में 5 रुकनी वफ़द भेजने का फैसला किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये सिंध में अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके सरबराह पीर पगारा हैं। उसका इजलास हो रहा है आज शाम को, और इस इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। एक तो जो ग्रैंड अलायंस मुल्की लेवल पे बन रहा है, उसके सिलसिले में कल से इस्लामाबाद में 2 रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें GDA का वफ्द शरीक होगा। मुर्तज़ा जतोई जो GDA के मरकजी रहनुमा हैं, गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, उसके बारे में भी हिकमत अमली तय की जाएगी, और GDA में दीगर कॉमपर्स जमातों की शमूलियत के बारे में भी फैसला किया जाएगा। तो ये कोर कमेटी है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसका इजलास होगा पीर पगारा की सदारत में। और हमें जी आजिज़, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत को दुनिया तस्लीम करती है। गवर्नर सिंध की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कामरान चसोरी बोले, जनरल सैयद आसिम मुनीर को सिपा सालार की हैसियत में बरतानिया में मिलने वाली ताज़ीम और गार्ड ऑफ ऑनर फख्र की बात है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अफवाज का प्रोफेशनलिज्म है, जिसके बायस भारत जैसा दुश्मन भी मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता। ये पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिस तरह से उनका यहाँ बाल किया गया है, उसकी वजूहात क्या है, आपको हमें ये समझने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान की जो अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान और जो फोर्सेस है, वो इतनी प्रोफेशनल है, उनका प्रोफेशनलिज्म इतना मजबूत है कि उसकी एक मिसाल तो मैं ये आपको दे सकता हूँ कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, वो हमसे माशी तौर पर 10 गुना बड़ा होने के बावजूद उसकी फौज का जो वहाँ पर हिस्सा है या उनकी जो तादाद है, वो हमारे से कई गुना ज्यादा होने के बावजूद भी एक मैली आंख उठाकर वो हमारी तरफ नहीं देख सकता। और इसी तरह से अगर आज यहाँ UK की आर्मी ने या यहाँ की हुकूमत ने हमारे आर्मी चीफ को इतना एजाज दिया है, तो ये उनके प्रोफेशनलिज्म और हमारी जो फोर्सेस की जो तरबियत है, ये उसकी अक्कासी है। क्योंकि देखें, मलेशियन काउंसिल जनरल की इल्मा यूनिवर्सिटी आमद काउंसिल जनरल की एक्सप्लोरवी वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के उन्वान से मुनक़िद पैनल डिस्कशन में शिरकत। बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए, कौंसल जनरल मलेशिया हरमैन हारदिनाता अहमद की इल्मा यूनिवर्सिटी कोरंगी मेन कैंपस जो है वो आमद हुई है। कौंसल जनरल मलेशिया हरमैन हारदिनाता अहमद का इल्मा यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने उनका इस्तकबाल किया, जबकि कौंसल जनरल मलेशिया हरमैन हारदिनाता अहमद की एक्सप्लोर दी वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के इन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन में उन्होंने शिरकत की। रईस कुलिया फ़नून डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना जो है इस पैनल डिस्कशन की उन्होंने सदारत की, जबकि पैनल डिस्कशन में होटल टूरिज्म के हवाले से गुफ्तगू की गई, जिसमें तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।